हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबको एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करते हैं। अपन ने 9th क्लास की क्षेत्रमिति शुरू किए थे और हम आप लोग को बताए थे आलोक प्रकाशन के जितने भी सवाल होंगे उस सारे को हम आपको सॉल्व करेंगे, समझ रहे ना। और उसके साथ साथ जो भी सवाल अलग से होंगे वह भी हम आपको कराने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम आलोक प्रकाशन के पहला एक्सरसाइज जो है 14.1 सवाल जितने भी होंगे इसमें सारे हम आपको मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाने की प्रयास करेंगे। तो 14.1 में जो भी सवाल हम देखे हैं उस सब ज्ञान स्तर का सवाल है। मतलब इसमें कुछ अलग से आपको क्या है बुद्धि नहीं लगाना है, मतलब उसमें ज्ञान स्तर का मतलब यह हुआ जब है उसको भी सवाल रहेंगे, आपको सूत्र मालूम है वो लगा दीजिए। तो ये ज्ञान लेवल का होगा। अब समझ स्तर हो गया तो हम समझ स्तर का मतलब 4 लेवल का सवाल आपको बताएंगे। ज्ञान स्तर, समझ स्तर, उसके बाद संश्लेषण और विश्लेषण, 4 स्तर तक आपको सवाल हम कराने की प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सोल्व करने के प्रयास करते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप 42 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल लिखें। देखिए सीधी सी बात, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या किए हैं, अगले लेक्चर में आपको हम प्रूव भी किए हैं, बताए भी हैं। इसका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। आपको यहाँ पर परिमाप दिया है, परिमाप से भुजा निकाल लीजिए, देकर बैठा निकाल दीजिए। चलिए इसको कैसे बनाना है हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले सब आदमी क्या कीजिए, समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। चलिए समबाहु त्रिभुज बना लिए और इसका नामाकरण कर लेते हैं PQR। और इस समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सब भुजा बराबर होंगे, ठीक है। और सब भुजा जब बराबर होंगे तो ऐसा करते हैं, हम इस भुजा को अगर हम x मान ले तो यह भी x होगा और यह भी x होगा, मान लिए। अब देखिए जो दिया हुआ उसी को हम लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब बताइए परिमाप किसको कहते हैं, जब त्रिभुज को हम त्रिभुज की तीनों भुजा को जब हम घूम जाएंगे तो वही तो परिमाप होते हैं ना। मतलब इस त्रिभुज की जो है संपूर्ण लंबाई को हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तब बताइए परिमाप को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x + x + x बराबर में कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज है तो x x x तीनों को जोड़ दिए, तब बताइए x x x कितने x हो जाएंगे, या 3x हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हैं, 42 सेंटीमीटर। आप काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए तो यह हो जाएंगे x बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3 मान के चलिए 3 का 3 हो जाएगा, ठीक ना। और 3 चौके 12 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो त्रिभुज की जो भुजा निकल गया, एक भुजा अपना लोग कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो आप बताइए जब समबाहु त्रिभुज है तो ये 14 है तो यह भी 14 सेंटीमीटर होगा, यह भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो अब कहता है उसका क्षेत्रफल लिखिए। तो आप सबको पता है जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। चलिए तो हम लिख लेते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यही होता है ना। तो ऐसा कीजिए इस मान को यहाँ अपना लोग पुट कर देते हैं, √3/4 इसको रहने ही दीजिए। अब भुजा x को तो भुजा ही माने थे ना, तो ये भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ 14 दे दीजिए, चूँकि ये स्क्वायर है तो हम 14 को 2 बार लिख लेते हैं, 14 × 14, समझ गए ना।
आप इसको क्या कीजिए, 2 से काट लीजिए, तो कितना 2 सतह 14 कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर इसको काट लीजिए तो ये 2 सतह 14 हो जाएगा, तो 7 सतह 49 हो गया। तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, तो 7 सतह 49, ये √3 है तो √3 दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया, मतलब संभावित त्रिभुज का जो एरिया हो गया अपना लोग को, क्षेत्रफल हो गया, वो हो गया 49 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर भी देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये आलोक प्रकाश ने देख लीजिए 1 का 49 √3 वर्ग सेंटीमीटर, समझ गए ना। चलिए पहले लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा नंबर का सवाल है, जो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 9 सेंटीमीटर हो तो इसके शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सब ज्ञान स्तर का ही सवाल है, सवाल में समझ, इसमें वही बात करेंगे। तो सब आदमी को बताएं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होते हैं, उसी को ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ त्रिभुज की बात करें तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कर लें। चलिए तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज को मान लेते हैं PQR, मान लिए। अब जो जो सवाल में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, मतलब जो जो अक्षर है उसको टांग के बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है एवं आधार कितना है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज PQR का आधार कितना है 9 सेंटीमीटर और इसके शीर्षलंब की लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR का शीर्षलंब अपना लोग को निकालना है, ठीक ना, ये वाट ले लेते हैं। चलिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना लोग को दिया हुआ है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब आदमी जानते हैं होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब बराबर दिया है 36। चलिए 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। आधार आप लोग को दिया हुआ यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ दे देते हैं, और शीर्षलंब तो निकालना ही है, बराबर 36। अब देख लीजिए ये 9 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएंगे, वह भागा में चल जाएंगे। तो देख लीजिए इसको काट लेते हैं, 9 चौके 36, ये 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हो गया 1/2 गुनी शीर्षलंब, यहाँ 4 हो गया। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर शीर्षलंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। शीर्षलंब हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो गया। आप आंसर भी देख लीजिए, 2 का सवाल हम बनाए थे, देख लीजिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर का, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा k गुनी कर दी जाए तो उसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए उसको भी सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यह त्रिभुज मान लेते हैं PQR। ठीक है, तो
कहता है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुनी को मतलब के गुनी कर देना है। तो आइए बताइए, मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई पहले हम पी आर है ना, तो ये भुजा की लंबाई पी आर हो गया, ठीक है। और ई त्रिभुज ई भुजा जो है, ये भुजा हम क्यू आर कर लेते हैं और इसको पी क्यू कर लेते हैं। देखिए ऐसे बन जाएगा, ध्यान देखिए। तो कहता है प्रत्येक भुजा के गुनी कर दीजिए। तो पहले से पी क्यू है, ये पी आर है, ये क्यू आर है, तो इसको कितना गुना कर रहा है, के गुनी कर देना है। तो मान चलिए यहाँ पर के गुनी कर दिए और यहाँ पर भी के गुनी कर दिए और यहाँ पर भी के गुनी कर दिए। तो कहता है परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो आप ही बताइए, त्रिभुज की अगर परिमाप की बात करें, त्रिभुज की परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजा का योग होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर पी क्यू प्लस पी आर और प्लस क्यू आर, ये त्रिभुज की परिमाप है। इसमें कितना गुना किए हैं, सब में के गुना किए हैं, तो यहाँ भी करेंगे के इंटू पी क्यू प्लस के इंटू पी आर प्लस के इंटू क्यू आर। अब देखिए सब में के आ रहा है, तो सब में से के कॉमन ले लेते हैं। के अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए तो इसके मतलब भुजा को हम जब के गुना किए थे, ये सब भुजा है, तो ये पूरा परिमाप है इसका, तो परिमाप भी तो के गुना ही हुआ ना। तो अगर इसमें पूछे जो मतलब परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो परिमाप भी इसका मतलब कि के गुना ही होगा, समझ गए ना। चल लेंगे त्रिभुज का परिमाप के गुनी हो जाएगी, के गुनी हो जाएगी, समझ में ना। त्रिभुज का परिमाप भी क्या हो जाएगा, के गुना ही हो जाएगा, समझ गए ना। देख लीजिए आंसर में आप देख लीजिए, वही चीज़ है, के गुनी हो जाएगी, समझे ना, के गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर का सवाल। चलिए 4 नंबर का सवाल वही है, सिर्फ परिमाप के स्थान पर यहाँ क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। तो यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुनी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब की बार क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो चलिए समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए और इसको हम पी क्यू आर मान लेते हैं। अब देखिए यह जो खड़ा है, इसको हम ऊंचाई बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, यानी कि एच से दिखा लेते हैं, हाइट। इसको हम आधार बोल लेते हैं, आधार है, बेस कहते हैं, इसको बी से दिखा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लें, त्रिभुज पी क्यू आर का आधार। तो पी क्यू आर का आधार कितना है, बी मान लेते हैं, बी माने हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितना है इसका, एच। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुनी बी गुनी एच। बात समझ गए ना। जो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 1/2 गुना बी गुना एच है। अब इसको हम शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। ए मतलब ए में एरिया ही होता है ना, तो इसको हम शॉर्ट में ए डैश लिख लिए। कितना हो जाएगा ये, 1/2 गुनी बी एच गुना एच, बी गुनी एच। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब सवाल में क्या कहा था, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुनी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए भुजा को के गुना करते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए आधार यहाँ पर जो है बी था, इसको कितना गुना करना है, के गुना करना है।
उसके बाद इसकी ऊंचाई h है, इसको भी k गुना करना है। चलिए k गुना कर दिए। अब चलिए, अब जो लंबका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। बताइए इसका आधार कितना है, के बी, इसका आधार कितना है, के एच। अब गुना कर दीजिए 1/2, के को के से करेंगे तो यह के स्क्वायर हो जाएगा और ये बी गुनी एच ही रहेगा, समझे ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, के स्क्वायर गुना 1/2 गुना बी गुना एच। अब देखिए यहाँ पर जो है 1/2 गुना बी गुना एच, वो चीज़ अपन लोग सेम ही चीज़ यहाँ आया, उसको क्या माने, ए डैश माने हैं, तो ऐसा कर लेते हैं के स्क्वायर गुना ए डैश। तो देखिए तो एरिया जो एरिया कितना गुना है, के स्क्वायर गुना है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ जो सवाल में आपको पूछा गया था, जो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, के स्क्वायर हो जाएगा। इसका यह राइट आंसर हो जाएगा, समझे ना। आंसर भी देख लीजिए, वही भी दिया आपको, के स्क्वायर दिया ना, इतना गुना हो जाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर का, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए सवाल को बनाते हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं अपन लोग। पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, तो सब भुजा इसकी बराबर होंगी। तो यहाँ जो दिया हुआ है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, √3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा निकालना है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ पर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना लोग क्या जानते हैं, √3/4 अगुनी क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, यही जानते हैं। अब बराबर में क्या है यहाँ पर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं अपना लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएंगे, 1 को √3 से करेंगे तो यह हो जाएगा √3 गुनी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब 4 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यह √3 से यह कट जाएगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए भुजा के स्क्वायर है, उधर जाएगा तो यह रूट में चल जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब सॉरी, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 2 हो जाएगा। तो भुजा कितना निकल गया, इसका 2 सेंटीमीटर निकल गया। वही निकला था जो प्रत्येक भुजा कितना, मतलब यह 2 होगा तो यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 मिया 2 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो इसमें हम आपको 5 सवाल सॉल्व कराए हैं और इस एक्सरसाइज में कुल 10 सवाल है, 5 हम अगले में आपको कर देंगे। ओके, धन्यवाद।